हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस मास्टर में स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आज का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला वीडियो। दोस्तों आज है 29 मार्च, ठीक है। 29 मार्च से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को क्या करने वाले, कवर करने वाले। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में जो है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस जो है 24 मार्च को मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। तो फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री के रूप में जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा को नियुक्त किया गया है। चलिए कुछ मुख्य पॉइंट के बारे में जान लेते हैं कि साइमन हारिस को जो है आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाया गया। थॉमस सुली को जो है हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। पेलेटी टियो तुवालू जो है तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने। अलेक्जेंडर स्टैब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति चुनाव जीता है। ओल्जास वियक्टेनवो जो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और फिर उनको राष्ट्रपति बनाया गया है। तो ये सब पॉइंट जो है आप याद रखिएगा। नवाज बुकले जो है अल सडावर अल अवध चमन जो है नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। बर्नार्डो एवलो को जो है गोलबाटे का नया राष्ट्रपति बनाया गया। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में मुक्सेसे मसरा को बनाया गया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फ्लिक्सर मेसी केटी को बनाया गया। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा कि किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं और राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन वेस्टर्न के संरक्षण की समिति गठित की गई। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न की संरक्षण, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले बार एग्जाम में जो है एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा डीवाई चंद्रचूड़ को। ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़ को जो है ग्रेट इंडियन वेस्टर्न संरक्षण का नीति बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पाम संडे का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है। पाम संडे, ठीक है, जिसको याद रखिएगा मिजोरम में मनाया गया है। जिसको हमेशा याद रखिएगा कि पाम संडे जो है त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो मिजोरम स्टेट में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को एआई से बचाने के लिए कानून बनाया है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा टेनेसी। कहाँ बनाया गया है? टेनेसी बनाया गया है, बिहार के अमेरिकी राज्य में, जो संगीतकारों और कलाकारों को जो है एआई से बचाने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रवासन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के कारण किस देश ने छात्र वीजा नियम कड़े किए गए। तो प्रवासन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के कारण जो है किस देश ने छात्र वीजा को नियम कड़े कर दिए, तो ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए कुछ मुख्य पॉइंट है जो है ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद कर लीजिएगा। ये आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया ने भी जीता और 2023 का 50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। और ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, जो मैंने पहले पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कशन किया हुआ। वरुण घोष ने जो है ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेहिद 2023 जो है, इसमें दोस्तों मेन रूप से दो देश हैं, जो आपका ऑस्ट्रेलिया एक हिंद महासागर है, हिंद, ठीक है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है पर्थ में आयोजित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एनसीआरबी का संकलन ऐप लॉन्च किया गया है। तो एनसीआरबी का संकल्प लॉन्च जो है ऐप लॉन्च किया गया अमित शाह के द्वारा, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जो इन्होंने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर
देश में जो है आधिकारिक तौर पर जो है यात्रा पर गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ था। इसको याद रखिएगा कि होला मोहल्ला उत्सव जो है ये सिख धर्म में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा कि होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो सिख के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप अप्स को $250 मिलियन ऋण देने का घोषणा किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें DBS बैंक है, ठीक है, जिन्होंने जो है इंडिया स्टार्टअप्स को $250 मिलियन ऋण देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डेविड शिडलर का निधन हो गया, वे कौन थे। तो डेविड शिडलर का निधन हो गया, वे एक लेखक थे, ठीक है, विदेशी लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पायलट आराम नियमों का उल्लंघन करने पर DGCA ने किस एयरलाइन पर जुर्माना लगाया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एयर इंडिया। एयर इंडिया फ्लाइट के जो है पायलट जो है आराम के नियमों को तहत उल्लंघन करने पर जो है ऐसा जुर्माना लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए वकेकियाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है। वकेकियाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। चाइना ने जो है पृथ्वी से चंद्रमा पर संचार के लिए जो है ये उपग्रह जो है लॉन्च किया था, तो चाइना ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए कुछ मुख्य पॉइंटें जो हैं आप इसको याद कर लीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अंटार्कटिका में जो है वैज्ञानिक अध्ययन के लिए धीर ने क्वीनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। कौन सा स्टेशन? क्वीनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। अमेरिका जो है ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास कर रहा है। और चीन ने एक नया उपग्रह लॉन्च किया, आइंस्टीन प्रोथ लॉन्च किया है। कौन सा किया? आइंस्टीन प्रोथ लॉन्च किया। और चीन ने एक डोम जो है जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया। किसको किया है? डोम जून को अपना एक नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किन के नाम पर रखा है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम जो है जयंत मूर्ति के नाम पर रखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जयंत मूर्ति, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हाल ही में घूमोर होली कहाँ मनाई गई है। तो घूमोर होली जो है बिहार में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए कुछ बिहार के बारे में भी जान लेते, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि बिहार में 3 दिवसीय जागी पक्षी महोत्सव को शुरुआत किया गया है। और नंद किशोर यादव को बिहार का विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और देश का पहले तांबा का आवरण वाले बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। और COP28 में जो है बिहार का नवीकरण परचामी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संभार भी बनाया गया है। तो ये बिहार के 5-6 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गुलामी के शिकार लोगों को याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा 25 मार्च को जो है मनाया गया था, गुलामी के शिकार लोगों की याद का, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 25 मार्च को, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया है। दोस्तों करंट अफेयर में जो है एक उत्सव से या नृत्य से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि डोल पूर्णिमा का उत्सव कहाँ मनाया गया है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया गया डोल पूर्णिमा, ठीक है। चलिए कुछ मुख्य पॉइंटें जो है पश्चिम बंगाल से याद कीजिएगा कि पश्चिम बंगाल ने जो है पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस और बंगलार माटी को बंगलार जल राजकीय गौण घोषित किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद जलपाईगुड़ी जिले के काला
निरिनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग वाले भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिए। गराहमा बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सौरव गांगुली है। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर की सूची में क्या किया, शामिल किया है। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया। कोलकाता शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया गया है और एसएसबी ने मिल्लीगुडी में 54 फीट तिरंगे का अनावरण किया है, जो कोलकाता में ही किया। तो ये सब कोलकाता से मुख्य पॉइंटें थी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन, तो आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है, तो इसको याद रखिए। ग्रिड GRID ग्रिड इंडिया को जो है क्या दिया है, मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गयाल तसुपेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो दोस्तों एक बहुत बड़ा नाम है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल जो है भूटान में बनाया गया है। चलिए भूटान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, पॉइंट्स हैं कि सभी आवारा कुत्ता को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है, ठीक है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान जो है शीर्ष पर है, क्योंकि जनसंख्या दोस्तों कम है और इंडिया में जनसंख्या ज़्यादा होने के वजह से क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस जो है स्लो चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 जो है कहाँ संपन्न हुई, इसको याद रखिएगा, विशाखापट्टनम में संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में किस देश ने भारत में $100 बिलियन का आधा निवेश करने की घोषणा किया, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता शुरू किया गया है, तो 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता जो है बिहार के बेगूसराय जिले में जो है 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया गया है, तो अमूल ताज़ा मिल्क को जो है अमेरिका में लॉन्च किया गया और अमूल ताज़ा जो है भारतीय कंपनी है। चलिए कुछ मुख्य पॉइंटें जो हैं आप इसको याद रखिएगा कि स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में जो है अमेरिका क्या शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार उमेरई मेघालय में इसका आयोजन किया गया और फिनटेक यूनिकॉर्न के मापने पर 1054 शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा प्रतिमा भी अमेरिका में ही बना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में S&P ग्लोबल ने FY25 में भारत के GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया, तो S&P ग्लोबल ने जो है भारत में जो GDP का दर रहेगा वो 6.8% का दर रहेगा। दोस्तों ये भविष्यवाणियाँ होती है, भविष्यवाणी से ज़्यादा कहीं उम्मीद से ज़्यादा हमारे देश के GDP रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है, तो RBI ने जो है DCB बैंक पर जो है मौद्रिक जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पेप्सिको किस देश में अपने परिचालन को विस्तार करने के लिए $400 मिलियन का निवेश कर रहा,
तो 400 मिलियन का डॉलर जो निवेश करेगा वो वियतनाम में करेगा। कौन करेगा? तो पेप्सिको नाम का एक देश है जो वियतनाम में 400 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा अपना परिचालन विस्तार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पहचानी गई गहरे समुद्र की आइसोपॉड का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में जो है गहरे समुद्र की आइसोपॉड का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय केरल में परमाला पेना उत्सव मनाया गया। सेना ने किस देश की सीमा पर IWD और IS सिस्टम तैनात किया? जिसको सही उत्तर हो जाएगा चीन। चीन ने जो है चीन की सीमा पर जो है भारतीय ने इसका क्या किया? अपना सिस्टम तैनात करके रखा है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटें जान लेते हैं कि अंटार्कटिका जो है वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन अनावरण किया है और केरल सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहला प्याट लॉन्च किया है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के सबसे तेज मोर इलेक्ट्रिक नाव जो है बारकुडा केरल में लॉन्च किया गया है। इसका उद्घाटन जो है भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक शुभारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास कर रहा और चीन ने अपना एक नया उपग्रह अंस्टीनी लॉन्च किया है। ये सब पॉइंटें जो है दोस्तों हो गए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में डोला होली समारोह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो डोला होली समारोह जो है कर्नाटक में किया जा रहा और इसका समापन भी हो गया। चलिए, तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया, जो उड़ीसा से एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। उड़ीसा सरकार ने स्वी योजना भी लॉन्च की है। उड़ीसा में गुमेचर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। याद रखिए, गुमेचर वन को जो है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। और भुवनेश्वर में बारमुंडा ISBT का नाम बदलकर भीमराव अंबेडकर नाम रखा गया है। और उड़ीसा के रेड आंट चटनी यानी कि फाई बहनी को GI टैग दिया गया है उड़ीसा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जल संसाधन नियंत्रण करने वाले जो है ये राजस्थान बने हैं, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में पानी की बहुत समस्याएं होती हैं। कुछ मुख्य पॉइंटें जो है राजस्थान के बारे में जान लीजिए कि राजस्थान सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मापन योजना का शुभारंभ किया है। राजस्थान में लौह आपका का एक विशाल भंडार पाया गया है। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधारत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान के DGP के अतिरिक्त कार्यभार संभालने का मौका मिला। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ईस्टर्न राजस्थान किनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो है सहमति बनी है। तो कौन सा? किनल प्रोजेक्ट पर। ठीक है, तो ये दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसमें लगभग जो है दोस्तों 30 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर मैंने कवर करा दिया है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आप तक सबसे पहले आपको पास पहुंचेगा। दोस्तों मैं प्रतिदिन जो है सुबह में 6 से 7 बजे तक मैं आपको करंट अफेयर जो है दोस्तों मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, तो आप इसको इंतज़ार कीजिए और प्रतिदिन मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।